Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. So guys, I hope you all are fine and doing good. So आपने अगर guys लास्ट वीक का अगर मतलब वीक देखा रहेगा तो यू मस्ट हैव फाउंड कि काफी इवेंटफुल वीक था. अगर आप देखोगे तो जब वीक चालू हुआ था तो मंडे और ट्यूसडे को मार्केट काफी मतलब नीचे की मतलब साइंस दिखा रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि ब्रेकडाउन होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. देन वेडनेसडे पे एक बाउंस आया. उसके बाद में फ्राइडे पे सॉरी थर्सडे पे एक्सपायरी के दिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ा बाउंस आएगा जो नहीं आया. और फ्राइडे के दिन पे कल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक अच्छा बाउंस आके मार्केट ने काफी अच्छे से स्ट्रक्चर क्रिएट किया. जो भी गाइस वीकली क्लोजिंग होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीकली पे अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है ना सो दैट इज एन सजेशन कि मतलब एक आने वाले पीरियड के लिए वैसा मोमेंटम जारी रहे. ऐसा जरूरी नहीं कि वन वे में चलता रहे, ऊपर नीचे होगा, बट इवेंचुअली दैट फॉर्म्स द बेस फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स. तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिख रहा है क्योंकि मार्केट एक अच्छे मतलब मोमेंटम के बाद में करेक्ट होके ऊपर या कि अभी एक अच्छे यहाँ से एक करेक्ट हुआ है. मतलब बजट के पहले हम लोगों ने देखा था कि बजट से पहले मार्केट करेक्ट हुआ था. वी वर एक्सपेक्टिंग कि बजट के बाद ऊपर जाएगा, बट इवेंचुअली वहां पे भी कई सारे इवेंट्स हुए और उसके बाद में मार्केट फाइनली ये जो डबल बॉटम है ना, सो दिस इज वन ऑफ आर फेवरेट ट्रेडिंग पैटर्न बिकॉज ये एक मतलब काफी अच्छे से यहाँ पे बेस बनता है. जैसे हम लोग ने कई बार इसमें बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है. जब भी बिल्डिंग को एक बड़ा खड़ा करना है तो उसका जो बेस रहता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. वो जितना स्ट्रांग रहेगा उतना स्ट्रांगली वो बिल्डिंग वहां पे खड़ा रहेगा. तो ये एक बेस फॉर्मेशन पैटर्न है और यहाँ पे ऐसे साइंस बन रहे कि ये डबल बॉटम का पैटर्न बने. नाउ बिफोर मूविंग अहेड कि हमारा कैसा ये वीक के लिए व्यू या फिर क्या चीजें होगी, सो अगर आपको मैं हम लोग ये डिस्कस करेंगे. लास्ट वीक में हम लोग ने अगर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो आपने दिखा रहेगा, आपको याद रहेगा. सो वी हैव सीन कि डाउ जोन्स का चार्ट, डाउ जोन्स सभी ये वाली कैंडल में था और हम लोग ने डिस्कस किया था कि डाउ जोन्स में ये एक पैटर्न बन रहा है जो कि मतलब फ्लैग का पैटर्न है और ये इसके सपोर्ट्स पे आया हुआ है. अगर ये ब्रीच करता तो ही ये नीचे की तरफ जा सकता है. एंड इवेंचुअली आप देखोगे तो डाउ जोन्स में भी उसके बाद में कई सारी चीजें, वो ऊपर गया, वो सपोर्ट्स के नीचे यहाँ पे गया. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलिए या फिर इसे डोजी बोलिए या फिर इसे मतलब हैमर बोलिए, ऐसा एक छोटा कैंडल बना. लास्ट दो सेशन में एक अच्छी तरीके से मतलब डाउ जोन्स में भी बाउंस आया. सो दैट मार्केट, यूएस मार्केट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दैट सपोर्ट और यहाँ से बाउंस आ रहा है. सो दैट इज अ गुड साइन कि मतलब हाँ चलो भाई वी आर इन लाइन विद वर्ल्ड मार्केट्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे जो हो वो हमारे यहाँ पे हो बिकॉज इवेंचुअली ट्रेडिंग आवर्स में हम हमारी चीजों की वजह से रिएक्ट करते हैं. बट एक चीज देखने के लिए कि ओवरऑल व्यू कैसा है तो वो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव बन रहा है कि डाउ जोन्स भी एक अपसाइड के लिए बाउंस कर रहा है एंड निफ्टी इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड कि भाई वो मतलब एक इतने अच्छे खासे 9 सेशंस की कंटिन्यूस डाउनफॉल के बाद में वो यहाँ पे बेस बना है. बिकॉज जब ये चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा एक अच्छा खासा डाउनफॉल होता है और जहाँ पे बायर्स आके खड़े हो जाते हैं ना, सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सपोर्ट्स बन जाते हैं क्योंकि बायर्स आर नाउ दे आर लाइक फाइंडिंग कि ये वैल्यू बहुत अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए या फिर ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मार्केट में आने के लिए, चीजें बाय करने के लिए. सो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट के ये करते. तो आगे चल के ये जो ये वीक की जो लोज बने हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए. ये ब्रीच करेंगे 17,240 260 के आसपास है, वो ब्रीच करेंगे देन ओनली फर्दर डाउन साइड विल कम. ओके नाउ गाइज अगर हम लोग वीकली मार्केट एनालिसिस देखे या कौन सी, जस्ट अ सेकंड, मैंने यस लेवल्स भी निकाले हुए. आई जस्ट ओपन दैट एक्सेल शीट. यस तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलो लेवल्स डिस्कस करते हैं बट इससे पहले यू गाइस कैन सी दैट डेली दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी. और निफ्टी में गाइज आप देख सकते हो कि कल के सेशन में कितने अच्छे तरीके से एक मूवमेंट मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 17,460 का एक इंपॉर्टेंट 17,460 17,450 का हम लोगों ने इवन ये भी डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बना है. बट थर्सडे के सॉरी एक्सपायरी के दिन पे वैसा हुआ नहीं, वहां से मार्केट नीचे आया बट इवेंचुअली ये लोज नहीं बीच के और कल फाइनली उसने गैप अप के साथ में वो 17,460 निकला, वहां से एक बहुत ही अच्छा मूव आया. नाउ गाइज
डेफिनेटली कल के मूव के बाद में मार्केट, फ्राइडे के मूव के बाद में मार्केट एक बुलिश बायस में है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस कि बुलिश बायस में तो वन वे ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से जिस दिन जैसा फ्राइडे पे जैसा तेजी था मार्केट में वैसा ही तेजी रहेगा। डेफिनेटली वहां पे जो बोलते हैं ना हम लोग पुल बैक्स आते हैं, या फिर मतलब ऊपर गया तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे हम लोग थोड़े मतलब ऐसे साउंड होते हैं कि बेरिश या फिर क्या होगा, बट इवेंचुअली मार्केट तो उस तरीके के साइंस हो गए। तो कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगी, तो निफ्टी के लिए 17,540 17,500 अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। अभी इसका रीजन क्या है, यू गाइस कैन क्लियरली सी इन 15 मिनट चार्ट्स दैट अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस की जोन्स में, ये 600 600 650 है ना, तो यहाँ यही से मार्केट पहले गिरा था, तो ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और एक मार्केट ने वन वे मूव लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए हैं तो वो ये जोन्स को थोड़ा अट्रैक्टिव समझ के यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, भले वो शॉर्ट टर्म टेम्पररी के लिए रहेगा बट वो बुक करेंगे। सो यहाँ से अगर डिप आता है तो कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जस्ट अ सेकंड में यहाँ पे इसे बड़ा कर देता हूँ। यस, सो 17,540 से लेके 17,500 टिल द टाइम वी आर नॉट ब्रीचिंग दैट 17,540 से 17,500 वाले जोन, सो वी वर नॉट हैविंग दैट व्यू कि वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वो अगर जोन्स ब्रीच होते हैं तो फिर हम लोग वो जो ब्रेकआउट हुआ है 17,460 वाला, तो वो रिटेस्ट करने 17,470, इवन वी कैन स्लाइड फर्दर डाउन टुवर्ड्स 17,400 एज वेल। 17,400 ऐसा बहुत दूर नहीं है। ये वाले जो जोन्स है, ये वाले जो मतलब वो दिन के जो लोज थे, तो वो जोन्स तक मार्केट जा सकता है। 17,400 वाले जोन, ये जो कल की फ्राइडे के कैंडल का जो लोज है, सो वो जोन्स तक जा सकता है इफ इट इज नॉट ब्रीचिंग 17,540, इफ इट इज ब्रीचिंग 17,540 17,500 के जोन। एंड वेयर एज अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे ना गाइस, तो ये जो कल के सेशन का जो हाई है ना, वो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, कि मतलब हम लोग ने देखा कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में आया हुआ है, तो जब भी ये 17,640 यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ब्रीच होता है ना, तो बहुत मजा आएगा, बिकॉज दैट वुड बी लाइक कंफर्म मूव, और वो ट्रेडर्स को पकड़ने में भी मतलब नॉट इजी रहेगा, बट इवेंचुअली ट्रेड करने के लिए वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो व्हेनेवर मैंने वी हैव रिटन ओवर हियर दैट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स निफ्टी के लिए 17,640 17,650 है। इफ इट इज रीचिंग दैट, देन जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हर्डल रहेगा वो 17,750 17,800 का है। 17,800 निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप ये चार्ट्स में भी देखो, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये जोन निकाले तो उसके बाद में हम ये 17,750, जहाँ पे मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन दिया था 17,800 17,750, वो जोन में मार्केट जाएगा। तो 17,640 17,650 के ऊपर बुलिश मोमेंटम बनेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा ट्रेडर्स के लिए एंटर के लिए फिर कोई पैटर्न बने 17,550 17,540 के आसपास, और फिर वहां से बाउंड जाए, सो दैट वी कैन ट्रेड इन दैट, राइट। और अगर आप निफ्टी बैंक के लिए देखेंगे गाइस, तो बैंक निफ्टी का भी इसी तरह के मतलब ये दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक, एंड यू गाइस कैन सी दैट इट इज ब्यूटीफुली, मतलब जो हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि अगर 40,700 के ऊपर सस्टेन होता है, हम लोग ने ये टेलीग्राम पे भी लिखा था, अपडेट किया था कि मार्केट 41,200 की तरफ जाएगा। 41,200 इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों थे, बिकॉज यू गाइस कैन सी दैट बिफोर दिस वाज द सपोर्ट्स, तो ये सपोर्ट्स थे और ये यहाँ पे ब्रीच हुए थे, तो वो भी रेजिस्टेंस मतलब वो एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगी। तो मार्केट वहां पे गया कल के सेशन पे, इवन उसके ऊपर 17,300 के आसपास भी गया था, वहीं पे जाके फाइनली मार्केट ने क्लोज दिया। तो यहाँ से ऐसा नहीं गाइस कि यहाँ से मार्केट वन वे ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट वन वे ऊपर जाए ना तो वो अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए वो इतनी मतलब मूव उसे मिलती नहीं है कैच करने के लिए। तो यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे निफ्टी के लिए, अगर वो नीचे आती है तो 40,900 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। इफ इट इज ब्रीचिंग दैट, देन फिर वो जो कल के जो ब्रेकआउट हुए ना उसे रिटेस्ट करेंगे, जो फ्राइडे के ब्रेकआउट 40,700 40,500 के जोन्स को वो एक बार रिटेस्ट करेगी। 40,900 यहाँ पे ये जो जोन्स है, ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा, यहाँ तक आके मार्केट बाउंस हो सकता है। इफ इट इज ब्रीचिंग दैट, देन फिर ये 40,700 जो जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और 600 ये जो इसके लोज है, वो जोन्स तरफ निफ्टी बैंक जा सकता है। वेरएज अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे निफ्टी बैंक के लिए, तो सिमिलरली जो आज के सेशन का मतलब फ्राइडे के सेशन का जो हाइज रहेगा 40,400, ये जो मतलब उसके आसपास है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसोलिडेट करके या फिर डिप लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब ये जोन्स को क्रॉस करेगा ना, तब ट्रेड करने में या फिर तब वो मूव कैप्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड उसके बाद में 40,400 ब्रीच करने के बाद में वी विल हेड टुवर्ड्स 41,800 42,000 के जोन।
यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग 41,700 42,000 की जोन्स की तरफ जाएंगे। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 41,700 41,800। नाउ 41,700 और 41,800 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है निफ्टी बैंक के लिए? बिकॉज यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक एंड इट इज हैविंग ए प्रॉपर, मतलब एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है कि आप देख सकते हो कि पिछले ऑलमोस्ट 5 टाइम से ये इसी, मतलब यहाँ पे क्रिएट हुए, जब भी ये जोन में गई है वहां से मार्केट नीचे गया हुआ है। और अगर आप अभी इफ आई शिफ्ट टू आर्ली चार्ट, देन ऑन आर्ली यू गाइस कैन सी कि वो जोन्स उसी लाइन के, मतलब वो ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो जोन है 41,800 41,700, so whenever market will approach to this trend line, so it is very interesting to see कि मार्केट, मतलब निफ्टी बैंक यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं। फिर यहाँ से मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आएगा, कितना आता है फिर वहां से ब्रीच करेगा तब तब मजा आएगा। सो निफ्टी बैंक के लिए ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स है, ये माइंड में रखना। 41,000 यहाँ पे आप ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 41,700 41,800। वेयर एज निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो 17,800 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स है। 17,800 क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दिया था ये इस जोन का। तो जब भी वो 41,800 के जोन में जाएगा तभी वहां पे एक थोड़ा फाइट बैक होगा। फिर मतलब बुल्स को जीतना है तो थोड़ा वहां से, जैसा कुछ अभी फ्राइडे के सेशन पे मोमेंटम हुआ था वैसा कुछ कंसोलिडेशन करके मोमेंटम होगा, ऊपर जाएगा डेफिनेटली एंड फिर वहां से फर्दर अप हो पाएगा। सो गाइज दिस इज द थिंग, ये चीजें हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो आई वांट दैट वी गाइस शुड नो बिफोर ट्रेडिंग, वेदर वी डू इंडेक्स ट्रेडिंग और नॉट। हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करें या ना करें, बट हमें डेफिनेटली एक ब्रॉडर व्यू का, एक वीकली एनालिसिस रहना, या फिर एक वीकली उसकी रेंज के बारे में पता रहना, या फिर कौन से की लेवल्स है कि वो ब्रीच करने के बाद मार्केट कहाँ पे जा सकता है, या फिर मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच करने के बाद कहाँ पे जा सकता है, वो पता रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि उससे माइट भी आप वॉट एवर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है। सो आई होप यू गाइज liking this weekly market analysis video as well. If you are liking, then make sure कि आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे आपको डाउट क्वेरी आता है, या फिर आपके कुछ भी क्वेरीज रहेंगे वो पोस्ट कीजिए, या फिर आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताइए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू आर हैविंग ऑसम वीकेंड। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।